हेलो क्लास 6, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपका एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, यानी हमारी धरती और हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक क्विज टाइप क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी। हियर इज़ अ सिंपल क्विज टू गेट यू गोइंग। नंबर 1, द ब्लैंक रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करके बुक में फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूरज की लाइट से रिफ्लेक्ट करती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें जो सूरज की लाइट की वजह से ही चमकती है। ओके। सेकंड है द सन इज़ द नियरेस्ट ब्लैंक फ्रॉम द अर्थ। सूरज जो है वो अर्थ से नियरेस्ट क्या है। ठीक है। थर्ड है द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़। सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सन के सबसे पास में प्लैनेट कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन इज ब्लैंक इज कॉल्ड द रिंग्ड प्लैनेट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द यूनिवर्स इज एन इन्फिनिट एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा एग्जिस्ट। हमारा जो ब्रह्मांड है ये एक बहुत विशाल फैलाव में बना हुआ है, जिसके अंदर सारे मैटर जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह यानी प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ उसके अंदर समाहित हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी। हमारे इस यूनिवर्स के क्रिएशन में, इस यूनिवर्स ब्रह्मांड के बनने के संदर्भ में एक थ्योरी फेमस है, और वो थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। It states that in the beginning all matter, gases and dust particles, all the elements was contained in a huge burning ball of fire which exploded with a big bang. ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में सारे मैटर, गैसेस और धूल के कण, सारे तत्व, सब कुछ एक बड़ी सी आग की जलती हुई बॉल में समाहित थे, एक जगह थे, जो बाद में विस्फोटित हो जाते हैं एक बिग बैंग की वजह से। Matter was thrown in all directions as a result of this gigantic explosion. ठीक है। तो इस विशाल विस्फोट की वजह से जो मैटर था उस बॉल के अंदर, जो सामान था, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब क्या हो जाते हैं, ऑल डायरेक्शंस में, सारी दिशाओं में फैल जाते हैं। दिस मैटर फॉर्म्ड गैलेक्सीज और स्टार्स। और इन मैटर्स की वजह से, इस सामान की वजह से, इन चीज़ों की वजह से क्या बनता है, गैलेक्सीज और स्टार्स बनते हैं, यानी तारों की आकाशगंगा या तारों का समूह बनता है। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड। ऐसी गैलेक्सीज यानी ऐसी आकाशगंगाएं मिलियंस बनी, बहुत ज़्यादा मिलियन संख्या में बनी। ईच कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार्स, और हर एक आकाशगंगा में मिलियंस ऑफ स्टार्स थे। Our own sun belongs to the galaxy called the Milky Way. हमारा अपना सूरज भी, सन भी एक गैलेक्सी से बिलोंग करता है जिसका नाम है मिल्की वे। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा, 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। द नियरेस्ट गैलेक्सी, मिल्की वे में सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, जो 2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ठीक है। All the bodies that we see in the sky are called heavenly और celestial bodies. जितनी भी बॉडीज़, जितनी भी चीज़ें हमें गैलेक्सी में यूनिवर्स में देखने को मिलती हैं, आसमान में देखने को मिलती हैं, उन सबको खगोलीय बॉडीज़ कहा जाता है। ठीक है, खगोलीय संरचनाएं कहा जाता है जो आसमान में दिखती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। अ हेवनली बॉडी दैट ग्लोज ब्राइटली बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन हीट एंड लाइट इज़ कॉल्ड अ स्टार। एक ऐसी ही खगोलीय चीज़ है जो ग्लो करती है, चमकती है, अपनी प्रोड्यूस की हुई लाइट और हीट की वजह से, जिसे हम स्टार कहते हैं। यानी स्टार्स की अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, ये खुद प्रोड्यूस करते हैं उसे। ओके। स्टार्स आर बर्निंग मैसेज ऑफ गैसेज विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। क्या होता है, स्टार्स जो है उनके अंदर बहुत ढेर सारी गैसेस, जलती हुई गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट, इसकी वजह से क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उन गैसेस के जलने की वजह से। द सन इज़ अ स्टार। सूरज भी क्या है, एक स्टार है। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। द नियरेस्ट स्टार्स टू आवर सोलर सिस्टम आर अल्फा सिंडोरी
अल्फा सेंटोरी एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी विच आर अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर सन। ठीक है, जो नियरेस्ट स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन कौन से हैं? एक तो अल्फा सेंटोरी और दूसरा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है किससे? हमारे सन से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है हमारी हेवनली बॉडीज। सेकंड है कॉन्स्टलेशन। ओके, तो कॉन्स्टलेशन मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है ज्योतिपुंज। ठीक है, सम स्टार्स कलेक्टिवली फ्रॉम डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स इन द नाइट स्काई। कुछ तारे बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से आसानी से पहचाने जाने वाले पैटर्न में नाइट स्काई में, रात के आसमान में कलेक्टिवली दिखाई देते हैं, यानी एक जगह कलेक्शन में दिखाई देते हैं। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इस पैटर्न को ही क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। सम वेल नोन कॉन्स्टलेशंस आर द ग्रेट बियर। ठीक है, जो कुछ वेल नोन अच्छे से जाने जाने वाले जो कॉन्स्टलेशंस जो ज्योतिपुंज हैं उन्हें ग्रेट बियर कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर भी कहा जाता है इसे। लिटिल बियर को उर्सा माइनर कहा जाता है। ओरियन और हंटर, स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन और किनस मेजर द ग्रेट डॉग, लियो द लॉयन एंड तुरस द बुल। ये इस तरीके से इन कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं जो कुछ एक फेमस हैं। द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन इज शेप्ड लाइक एन इंटेरोगेशन मार्क। जो ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है, जो ज्योतिपुंज है, वो एक इंटेरोगेशन मार्क की तरह उसकी शेप है। एंड इट्स बेस ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स द पोल स्टार। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो ऑलवेज हमेशा किसको पॉइंट करता है? पोल स्टार को पॉइंट करता है। द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। और पोल स्टार हमेशा किसकी तरफ इशारा करते हैं? किसको पॉइंट करते हैं? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो, जैसे ये है ओरियन द हंटर की पिक्चर, और ये है ग्रेट बियर उर्सा मेजर, और ये है किनस मेजर द ग्रेट डॉग की पिक्चर। ये इस तरीके से कंस्टेलेशंस की शेप होती है। जो ग्रुप में स्टार्स आसमान में देखने को मिलते हैं उनको कहा जाता है कंस्टेलेशंस। अब देखते हैं हम द सोलर सिस्टम। सोल मीन्स सन एंड सिस्टम रेफर्स टू इट्स फैमिली। सोल मीन्स यहाँ पे सूरज से है और सिस्टम से मतलब उसकी फैमिली से है। द ऑल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट इन डेफिनिट ऑर्बिट्स। और उसकी फैमिली क्या है? वो सारी हेवनली बॉडीज़, वो खगोलीय वस्तुएं जो उसके चारों ओर घूमती हैं एक अपनी निश्चित अक्ष पर, उन्हें उसकी फैमिली कहा जाता है। ठीक है, These heavenly bodies that constitute the solar family are, ये जो पूरी की पूरी heavenly bodies जो सारी इस solar family में आती हैं वो कौन कौन सी हैं? The 8 planets, इसके अंदर 8 planets हैं और उनके satellites यानी उनके उपग्रह हैं, जैसे मून्स हैं, मेटर्स हैं, कमेट्स हैं एंड एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, तो मेटर्स होते हैं उल्का पिंड, कमेट्स होते हैं पुच्छल तारा और एस्ट्रॉइड्स होती है ग्रहिका। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी सैटेलाइट्स होते हैं, प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स होते हैं। अब हम देखते हैं सन के बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है। एंड ऑल द हेवनली बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम आर बाउंड टू इट बाय द फोर्स ऑफ इट्स ग्रेविटी। और बाकी सारी हेवनली बॉडीज़ इससे जुड़ी होती हैं, बाउंड होती हैं इसके चारों ओर घूमने के लिए, क्योंकि इसका ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो उन्हें बाउंड करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अपनी ओर खींचे रखता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है सूरज का वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है? अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर का है। द सन इज़ वेरी बिग, सूरज बहुत बड़ा है। बट देर आर मैनी अदर स्टार्स दैट आर मच बिगर दैन द सन। सूरज बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से तारे हैं जो सूरज से भी बहुत बड़े हैं। अब हम देखते हैं ये द सन्स डायमीटर इज़ 13,92,000 किलोमीटर। इट इज़ 109 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। इसका डायमीटर इतना है और ये 109 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारी अर्थ से। ठीक है, द सन अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज, जलती हुई गैसेज की एक बड़ी सी बॉल। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर किसको कहते हैं?
लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होता है ट्रैवल्ड बाय लाइट, जो एक लाइट के द्वारा ट्रैवल किया जाता है उसका डिस्टेंस होता है जो 1 ईयर में वो कंप्लीट करता है। दिस डिस्टेंस इज़ 3 × 10⁵ × 60 × 60 × 24 × 365 किलोमीटर्स। द सन इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, सूरज जो है वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सूरज के बारे में कुछ और है क्या, देखते हैं। द प्लैनेट्स आर शेप्रिकल इन शेप, जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, शेप में गोल हैं, ठीक है। इन सब की शेप क्या है, गोल ही है। बट आर आउट डिफरेंट साइजेस एंड आउट डिफरेंट कंपोजिशन, लेकिन सबके सब साइज़ में अलग अलग हैं और इन सब में हर चीज़ अलग अलग चीज़ों का मेल है, संयोजन है। मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी, मरकरी जो प्लेनेट है, विनस, अर्थ और जो मार्स प्लेनेट है, ये सारे रॉकी हैं यानी चट्टानी हैं। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो लिक्विड्स और गैसों से बने हैं, द्रव और गैस से बने हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूरज से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, बट नॉट द हॉटेस्ट, लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है। विनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, विनस हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, विनस, एज इट्स एटमोसफियर मैनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ गैस विच ट्रैप्स हीट, क्योंकि इसका जो एटमोसफियर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है और ये गैस हीट को ट्रैप करती है यानी गर्मी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। विनस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट, एज विनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एज बोथ आर अबाउट द सेम साइज़, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम साइज़ के हैं, इसलिए कहा जाता है। सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स कंपोज्ड ऑफ डस्ट एंड आइस अराउंड इट, सैटर्न जो है उसके काफ़ी सारी मैनी रिंग्स हैं उसके चारों ओर, क्योंकि उसके डस्ट और आइस की क्या बनी हुई है, चारों तरफ रिंग बनी हुई है। यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम, यूरेनस और नेपच्यून के भी चारों ओर रिंग्स हैं, विच कैन ओनली बी सीन फ्रॉम द अर्थ थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप, जिसे सिर्फ और सिर्फ अर्थ से एक पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है, नॉर्मली वो दिखाई नहीं देती हैं। ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलोंगेटेड ऑर्बिट, सारे के सारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में हैं वो सूरज के चारों ओर एक लंबवत ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, टू रिमेंबर द ऑर्डर इन विच प्लैनेट्स लाई इन ऑर्बिट अराउंड द सन फ्रॉम द नियरेस्ट टू द फारदेस्ट, कीप दिस लाइन इन माइंड, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक लाइन में एक दूसरे के बाद व्यवस्थित होते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट पे, तो कौन सा नियरेस्ट है, कौन सा फारदेस्ट है, इस चीज़ को माइंड में रखने के लिए एक काफ़ी अच्छी लाइन बनाई गई है। हम देखते हैं उसको, शॉर्टली देख सकते हो, जैसे माई वेरी इलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये एक कॉमन लाइन के थ्रू आपको सबकी लाइन बताई जा रही है भी किस तरीके से हर एक प्लैनेट एक के बाद एक एडजस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले माई का एम लेते हैं, एम से मरकरी, तो सन के सबसे पास में कौन सा, सबसे पहले मरकरी, फिर है वेरी से वी से विनस, और उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा है, विनस, उसके बाद इलेजेंट से ई से अर्थ, उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा अपना अर्थ, 4th पे मदर से एम लिया तो मार्स, और बाद में कौन सा है 4 नंबर पे मार्स, फिर है जस्ट से लिया जे और जे से जुपिटर, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर आ गया। फिर है सर्व्ड से एस लिया, एस से सैटर्न और सैटर्न प्लैनेट ये रहा। फिर यू अस से यू लिया, यू से यूरेनस और ये अपना यूरेनस प्लैनेट। फिर उसके बाद है लास्ट नूडल्स, नूडल्स से एन ले लो और एन का प्लैनेट हो गया नेपच्यून, और ये आपका लास्ट प्लैनेट नेपच्यून। तो इस तरीके से आप इस लाइन को अपने माइंड में रख के और इनकी जो पोजीशन है सारे प्लैनेट्स की सन के बाद में, सन के साथ इनकी कहाँ कहाँ पोजीशन है, कौन सा नियरेस्ट है, कौन सा फारदेस्ट है, कौन सा बीच में है, कौन सा बड़ा है, ये सब आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, सबको लर्न करना है, ये इस तरीके से कौन कौन से प्लैनेट हैं, सबके नेम और सब किस तरीके से एडजस्ट हैं, ये आपका होमवर्क मान लो आप। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।